Hello, I'm Dr. नीना विजयवर्गीय. आई एम अ साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर. आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की. एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स पहले हम समझेंगे, क्या उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होती है, कैसे हमें अप्रोच करना है और कैसे इस बीमारी से रिकवर करना है. एंजाइटी डिसऑर्डर में जब पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं तो इस तरीके से आते हैं कि कई बार उन्हें अलग सी घबराहट, बेचैनी महसूस होने लगती है. किसी किसी में डर होता है और उस डर का कोई कारण नहीं होता, एक अलग सा डर होता है. किसी किसी पेशेंट्स में हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. किसी को चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में हैवीनेस फील होने लगती है, सर में भारीपन फील होने लगता है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी फील होती है. और जब ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो इट विल फील लाइक अ इम्पेंडिंग डूम. जैसे कि ऐसा महसूस होने लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे कुछ बड़ी बीमारी ना हो जाए, मुझे फटाफट से हॉस्पिटल जाना चाहिए. तो इसे बोलते हैं पैनिक अटैक. तो पैनिक अटैक इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी ओनली. कई बार एंजाइटी इश्यूज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जो कि हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि कई लोगों की जैसे आदत होती है हर चीज़ में वो चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, हर चीज़ में वो हल्के से हाइपर हो जाते हैं. वो जनरलाइज्ड वे में एंजाइटी होती है, दैट इज़ अ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. इस बीमारी में कई बार जैसे अगर स्टूडेंट्स को हुई तो वो पढ़ नहीं पाते हैं. ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, बच्चों में भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है, एडल्ट में, इसके अलावा मेल फीमेल सब में पाई जाती है. ड्यूरिंग एंजाइटी आपकी परफॉर्मेंस बहुत रिड्यूस हो जाती है. अगर ये एंजाइटी अटैक्स आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते. किसी को बोलते हैं एग्ज़ाम फोबिया, या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि जब भी हम कुछ परफॉर्म करने जाते हैं, मान लो हम स्टेज पे जा रहे हैं स्पीच देने, ये एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एंजाइटी फील होती है. एंड जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ एंजाइटी, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ थाट्स आने लगते हैं, एक सिंकिंग लाइक फीलिंग आने लगती है और उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंजाइटी. व्हाट टू डू नाउ, कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका. कई लोग इसको लेके बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है नॉर्मल पार्ट है, एंजाइटी सबको होती है, इसमें क्या, ऐसा नहीं होता. एंजाइटी सबको नहीं होती है, अगर होती है तो वो उनकी परफॉर्मेंस पे या उनके लाइफ पे इतना फ़र्क नहीं डालती है. तो जब भी आपको एंजाइटी इश्यूज़ हो, यू हैव टू गो टू योर साइकियाट्रिस्ट के पास आपके जाना है, साइकियाट्रिस्ट से बात करना है. साइकियाट्रिस्ट क्लिनिकली असेस करेंगे. जब भी हम एंजाइटी वाले पेशेंट्स देखते हैं उन्हें क्लिनिकली असेस करते हैं, क्योंकि एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से नज़र नहीं आती. जिसने महसूस की है उसको ही पता है. आप किसी लेमन पर्सन के पास जाएंगे तो ये बोलेगा कम सोचा कर, क्यों इतना टेंशन लेता है. पर ये चीज़ें आपके हाथ की नहीं है, आपके हाथ में ही नहीं है. इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है जिस पर हम एंजाइटी की ग्रेडिंग करते हैं. बायो फीडबैक होता है जिस पे हम एंजाइटी को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं. एंड देन वील स्टार्ट ट्रीटमेंट. अगर एंजाइटी है तो एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन जो एंजाइटी को जड़ से ख़त्म कर सके वो स्टार्ट करते हैं. साथ के साथ थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. 20 to 30% रोल थेरेपीज़ का ही होता है. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ होती है, अलग अलग तरह की साइकोथेरेपीज़ होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, जिसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक समय के बाद एंजाइटी कम होने लगती है, प्लस आप अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल पा सकते हैं. तो ये पूरा मैकेनिज़्म होता है. और अगर आपको लगता है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो उस मोमेंट पे फिर हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, इंजेक्टेबल्स यूज़ करने पड़ते हैं और उसकी एंजाइटी को सप्रेस करना पड़ता है. एंजाइटी में कई बार मिथ है कि लोगों को अगर होती है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आते. कई लोग उसे दिल का दौरा समझ के कि छाती में दर्द हो रहा है फटाफट से कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं. कईयों को एंजाइटी में बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सिम्टम्स आने लगते हैं. कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी यहाँ पे कि सुई जैसा चुभ रहा है, कभी हल्कापन लग रहा है, कभी नम लग रहा है. तो फिज़िकल सिम्टम्स को लेके नॉर्मल फिजिशियन के पास चले जाते हैं या किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं. वो ये समझ नहीं पाते कि ये एंजाइटी है जो कि आपकी मानसिक बीमारी है. तो मोस्टली हम फिर एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स कहीं ना कहीं से ले रहे होते हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती है. तो यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एंजाइटी और होने पे क्या करना है, कैसे दिखाना है और कैसे अप्रोच करना है. तो आपको कभी भी लगता है कि अगर आपको एंजाइटी है, ये सब सुनने के बाद अगर आप लक्षण को डायग्नोज कर पाते हैं, आपके घर में किसी को, परिवार में या वर्क प्लेस में किसी को भी एंजाइटी है, तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं. एफिनिटी हॉस्पिटल के नंबर हैं और यहाँ पे आप इस नंबर के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं. थैंक यू.